हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 11th के हिंदी का पहला चैप्टर पूस की रात, जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है और इनका तो बहुत सारा कहानियाँ पढ़े होंगे। पूस की रात उनमें से एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल गरीब परिवार से निकल कर आती है। ये पूस की रात जो कहानी है वह एकदम गरीब परिवार से निकल कर आती है और कर्ज से दबा हुआ एक किसान कैसे ठंडा को झेल पाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। कितना संघर्ष रहता है, इनके लिए एक रात किस तरह से कटता है, ये सब हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। पहले हम समझते हैं पूस की रात कहानी में पूस क्या है। पूस जो है यह महीना का नाम है। जैसे अंग्रेजी में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब महीना है, वैसे ही हिंदी महीना पूस, माघ, फागुन ये सब महीना आता है। तो पूस की रात है यानी महीने का नाम है। इस महीने में ठंड काफ़ी होता है, यानी जनवरी दिसंबर के महीने में जितना काफ़ी ठंड रहता है वही पूस की महीना में ठंडा रहता है। तो इसी पे कहानी है, किसान पे आधारित कहानी है। कहानी को हम समझेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, कहानी समझते हैं। पहले हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। हल्कू कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है आकर के स्त्री से कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। यानी जो पैसे रखे हुए थे वो लाओ, दे देते हैं इसको, किसी तरह गला तो छूटे। ये बार बार आता है पैसा लेने। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी जो है वो झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यानी 3 ही रुपया बचा हुआ है और वो पैसा अगर दे दिए, वो रुपये दे दिए तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। यानी माघ पूस की रात जो है हार में कैसे कटेगी। हार यहाँ पे जो है, यहाँ पे हार का अर्थ हो जाता है खेत खलियान, यानी खेत में कैसे कटेगा पूस माघ का समय अगर कंबल नहीं लोगे तो। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। यानी जब फसल होगा तब हम दे देंगे, अभी हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा उसको कह दो। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। यानी हार में, खेत में किसी भी तरीक़ा से वो सो नहीं सकता पूस की महीनों में। मगर सहना मानेगा नहीं। सहना जो पैसा लेने आया है वह मानेगा नहीं, घुरकिया जमावेगा, गालियाँ देगा, ये सब वो सोच रहे थे। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यानी हम ठंड में जो मरेंगे उससे अच्छा सो हम इससे टल जाएंगे। ये जो पैसा बार बार मांगने आता है इससे टल जाएंगे। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे गला तो छूटे। यानी खुशामद करके बोला, दे दो पैसा, कम से कम इससे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी इससे पैसा दे देते हैं, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचेंगे, दूसरा कहीं से पैसा लाएंगे तो कंबल लेंगे। मुन्नी उसके पास से जो दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। यानी इतना पैसा बाकी है कि किसी तरह चुकता ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। ऐसा बोले मुन्नी हल्कू को, क्यों नहीं ऐसा करते कि खेती छोड़ देते हो, खेती में क्या रखा हुआ है, खेती छोड़ दोगे, ऐसा ही बोल रही है। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। यानी इतना गरीबी कि जब पैसा होता है तो किसी तरह छूट जाता है, पैसा होने के बाद वो किसी तरीक़ा से छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये पैसा जो है बार बार ऐसा होता है कि पैसा दे करके छूट तो जाते हैं लेकिन पेट के लिए हमेशा मंजूरी करेंगे। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, ऐसा बोल रही है कि रुपए हम नहीं देंगे।
हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? हल्कू फिर उदास हो गया और बोला मुन्नी को कि क्या मैं गाली खाऊं? तो मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई वहाँ ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वो बोल तो रहा था हल्कू, वो सही बात ही बोल रहा था, ऐसा उसे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पे क्या किए? रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। ऐसा बोलती है मुन्नी कि अब तुम छोड़ दो खेती, मंजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी, यानी मजदूरी करेंगे तो एक रोटी भी तो खाने को मिलेगी, वही मेरे लिए काफ़ी है। किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस, यानी मजदूरी भी करो और मजदूरी करने के बाद क्या करो कि वही मजदूरी का पैसा फिर से खेती में धौंस दो। हल्कू न रुपये लिए और न इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा। हल्कू रुपये लेकर के इस तरह जा रहा था कि लग रहा था क्या, जो हम हृदय निकाल कर देने जा रहे हैं। उसने मंजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। अब एक एक रुपया करके उसने जमा किया और कंबल के लिए जमा किए थे पैसा, लेकिन वो अभी देने जा रहे थे। देने जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हृदय निकाल करके हम देने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्हें लग रहा था। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी टीनता के भार से दबा जा रहा था। आगे देखते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। पूस की अंधेरी रात थी और आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम पड़ रहे थे, यानी इतना ठंड था कि ठिठुरता हुआ तारे भी नजर आते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पर काँप रहा था। एक पुराना सा चादर था, वही ओढ़ करके काँप रहा था, क्योंकि पूस की रात में चादर एक रहेगा तो चादर से कैसे गुजारा कर पाएगा। एक कंबल होना चाहिए था और कंबल खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए था, जो पैसा दे दिया था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। उसके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता का नाम जबरा था। वह पेट में मुंह डाल करके और उसे भी ठंड लग रही थी तो कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों में से, यानी हल्कू और कुत्ता जो था जबरा, दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जरा लगता है? यानी जबरा से पूछ रहा कुत्ता से कि जाड़ा लगता है, ठंडा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? ये जबरा को बोल रहा हल्कू कि हम तुमको बोले थे घर पे ही रहने के लिए, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ, तुम ठंड खाओ। अब जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं हल्कू कुत्ता से कि हम हलवा पूरी यहाँ खाने आ रहे थे, जो तुम दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, अब ठंड लगेगा तो तुम भी ठंड को झेलो, ऐसा बोल रहा था हल्कू। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ऐसा बोल रहे हैं हल्कू, किसको? जबरा को, तो कल से मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे तुम भी। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है।
ये जो पछुआ हवा चलता है ना, ये ठंड कहाँ से लिए आ रहे, बर्फ़ लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, वो सोच रहे हैं उठ करके एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, 8 चिलम पी चुके हैं, यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जारे का जो गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी मंजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। यानी कुछ व्यक्ति जो है, अमीर व्यक्ति, उसके पास कई कंबले हैं, गद्दा है, रजाई है, जिससे उसे गर्मी लग रहा है। लेकिन एक हम हैं जिसे तकदीर की खूबी मंजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। मजदूरी करके किसी भी तरीक़ा से हम जी रहे हैं और मज़ा तो कोई और व्यक्ति कर रहा है। हल्कू उठा गड्ढे में से, जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जरा सा आग निकाल करके चिलम को भरे और जबरा भी उठ बैठा। जबरा जो कुत्ता था वो भी उस समय क्या किया, उठ बैठा, यानी उठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? हल्कू बोल रहा है वो जबरा कुत्ता से कि पिएगा चिलम? जरा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। यानी जरा तो नहीं जाता है, ठंडा तो नहीं जाता है, लेकिन मन थोड़ा बदल जाता है, मन थोड़ा अच्छा हो जाता है चिलम पीने से। ये बोल रहा है हल्कू, किसको? जबरा को। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। वो प्रेम से, एकदम प्रेम से वो आंखों से छलकता हुआ देखा। हल्कू, आज और जरा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू बोल रहे हैं कि आज तुम ठंडा खा लो, कल से हम यहाँ पे क्या बिछा देंगे? पुआल। पुआल क्या होता है? मतलब ओछरा कहते हैं। जैसे बहुत सारा मान लीजिए जंगल रहेगा, वहाँ पे वो बैठा रहेगा तो जंगल के कारण वो गर्म हो जाएगा कुत्ता, तो वहाँ पे पुआल बिछा देंगे। ये बोल रहे हैं हल्कू। उसी में घुसकर बैठना, तब जरा न लगेगा। तब जरा यानी ठंडा नहीं लगेगा, लगेगा भी तो कम ठंडा लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। अब जबरा ने अपने पंजों को उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। वो जो कुत्ता था उसका सांस जो है गर्म लगा। किसे? हल्कू को। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। ऐसा सोचा हल्कू कि अब चाहे जो भी हो, अब हमें क्या करना है? सो जाना है। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जरा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। वो सोचा हल्कू कि अब जो भी हो हम जा कर के सो जाएंगे और उठेंगे नहीं। लेकिन उसे उसी समय हृदय में थोड़ा कंपन हो गया और वो इस करवट उस करवट करते करते रह गया, लेकिन वो सो नहीं पाया। जब किसी तर न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते को उठाया और सिर को थपथपाकर उसने अपने गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। कुत्ता जो कहीं कहीं जाता था, इसके वजह से उसके बॉडी से, उसके शरीर से, देह से दुर्गंध आ रहा था, फिर भी वो चिपकाए हुए ऐसा अनुभव कर रहा था कि इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग है। यानी जबरा कुत्ता जो है यही समझ रहा था कि यही स्वर्ग है मेरे लिए। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। वो महक रहा था, लेकिन उसके हृदय में इतना अच्छा सोच था कि उसे गंध भी लग रहा था, गंध भी सूंघ रहे थे, लेकिन घृणा नहीं कर रहा था। आपने अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता।
वह अपनी दीनता से आहत न था, उसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उनका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यानी उसे ऐसा लग रहा था, ऐसा अनुभूति हो रहा था कि वो आत्मा के सब द्वार खोल दिए हैं। इतना ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। तुरंत, सहसा का अर्थ क्या? तुरंत। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। यानी हवा का ठंडा झोंका आ रहा था लेकिन उसे तुच्छ समझता था वो, और वह झपट कर उठा और छपड़ी से बाहर आकर भूकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ा कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। उसका कर्तव्य ऐसा था कि अरमान की भांति उछल रहा था। यानी उसका कर्तव्य था कि मेरे खेत में आकर के कोई जानवर कुछ न करे, इसीलिए वो जा कर के उछल पुछल कर रहा था, आने नहीं दे रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। यानी रात हुआ, रात में शीत हवा यानी ठंडा ठंडा हवा धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। इतना ठंड था, इतना कड़क ठंडी थी। अब सोचो, उतना ठंड, पूस की रात में ठंड में वो खेत में जाकर के था, और खेत में जा कर के उसके पास एक भी कंबल नहीं था, चादर एक पतला सा था, उसी पे गुजारा कर रहा था। फिर रात बीतता गया और शीत की हवा चलने लगी, और ज़्यादा ठंड लगने लगा। लेकिन ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। इतना ठंड हो गया कि लगता था पूरा रक्त यानी पूरे खून जो है उसके बॉडी में जम गया है। धमनिया में रक्त की जगह हीम बह रही है। यानी धमनिया में ऐसा लगता था कि रक्त यानी खून के जगह पे हीम यानी बर्फ बह रहा है। इतना ठंड लग रहा था। धमनिया बोले तो धमनी शिरा होता है हमारे बॉडी में, जिससे रक्त प्रवाह होता है। उसने झुक कर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी। अब यही सोच रहा था हल्कू कि अभी कितना रात और बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से भी ऊपर रात है। यानी अभी एक पहर बाकी ही है, 2 पहर बाकी ही हैं। अभी तो रात हुआ ही है, सुबह होने बहुत टाइम है। अब सोचो, रात काटने के लिए वो सोचते हैं, हल्कू सोच रहा है किसी तरीक़ा से रात कट जाए, इतना ज़्यादा ठंड था। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। बाग में, बगीचे में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियों बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। यानी अब उसे उपाय सूझ ही नहीं रहा था, क्या करे जो ठंडा कम हो। तो पास में ही आम का वृक्ष था, बाग था, वहाँ पतझड़ शुरू था। तो पत्तियों को एक साथ करके वो सोच रहा था उसे जला करके तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। ऐसा बोल रहा था हल्कू कि रात में कोई पत्तियां बटोरते देखेगा तो कोई सोचेगा क्या, जो भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। यानी अब बैठा नहीं रहा जाता, अब क्या करे, कुछ तो करना ही होगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अरहर दाल का खेती होता है, पेड़ होता है छोटा सा, उसी को खेत में जाकर के उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला।
सुलगता हुआ उपला यानी आग का गोला ले लिए और उसको लेकर के चले। जबरा उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा उसे देखा आते हुए तो वो आकर के दुम को हिलाने लगा। कौन? जबरा। जबरा कुत्ता। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है, यानी रात अभी बहुत बाकी है। जबरा ने कू कू करके यानी कू कू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। कुत्ता भी बोला, चलो चलते हैं। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। वृक्ष से जो ओस होता है, ठंडा महीना में ओस भी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो ओस बूंदे बूंदे टप टप करके नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। अचानक एक झोंका आया, उसमें ऐसा सुगंध दिया कि फूल है, यानी मेहंदी का फूल का, मेहंदी का पेड़ होता है। पहले मेहंदी का पेड़ ना हर जगह पे रहता था, तो उसका खुशबू सूंघ करके लोग पता कर लेते थे मेहंदी का है। अब तो मेहंदी का पेड़ भी नहीं मिलता। मेहंदी लोग अब वो आर्टिफिशियल बन करके आता है केमिकल से और वही लगाते हैं। पहले ऐसा होता था, मेहंदी का पेड़ होता था, मेहंदी के पेड़ से पत्तियां तोड़ करके ला करके सिलवट से पीस करके तब हाथों पे लगाया जाता था। तो वो प्रकृति से ही था, लेकिन अब आर्टिफिशियल ऐसा बन गया है, तो फिर मेहंदी का फूल भी पेड़ भी नहीं लगाते लोग। वही एकाएक झोंकाया और मेहंदी के फूलों को खुशबू लिए हुए आ गया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। ऐसा बोल रहे हैं हल्कू किसको? कुत्ते को, कि तुम्हारे नाक में सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिली थी। अब कुत्ता है, कुत्ता को हड्डी पड़ा मिल गया तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। उसे चिचोर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों बठारने लगा। जरा देर में पत्तियां का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, यानी पत्ती का ढेर लगा लिया, हाथ ठिठुर रहा था और नंगा पैर था, पैर में भी जूता चप्पल कुछ भी नहीं था, तो वो भी पाँव जो भी है नंगे पाँव गले जाते थे। बहुत ठंड था, सोचिए ठंड इतना था। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। पत्ती बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत पत्ती हो गया। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। इसी अलाव में ये जो लगाया है पत्ती का ढेर, उसी में आग लगा करके ठंडा को भस्म कर देगा, ऐसा बोल रहा है। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ पर ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ऐसा लगता था कि सब हिलता है, मचलता है, इतना ज़्यादा प्रकाश हो गया, इतना ज़्यादा आग हो गया। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दो हर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो न तेरे जी में आए सो कर, यानी ठंडा को बोल रहा है, तेरे जी में जो आए तुम सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। वो ठंड से काँप रहा था, उसके बाद ठंड से वो विजय पा लिया तो इतना गर्व महसूस कर रहा था कि लग रहा था अब हमें कोई हरा नहीं सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंडा लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा बोल रहा है कुत्ता कि अगर यही उपाय अगर पहले से पता रहता तो अभी हम ठंड नहीं खाते। ठंड खाते क्या?
नहीं खाते। ऐसा जबरा बोल रहा है। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। ये अलाव जो आग लगा हुआ है उसको कूद के पार करें, ऐसा बोल रहा है। देखे खून निकल जाता है, अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा, ऐसा बोल रहे हैं जबरा को। अगर तुम जल गया तो हम दवा नहीं करेंगे। जब्बर ने उस अग्नि राशि को ओर कातर नेत्रों से देखा। वो बहुत गहराई से देख रहा था, अच्छे से देख रहा था। और इसने बोला मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। अगर कहोगे तो मुन्नी क्या करेगी? लड़ाई करेगी। ये बात नहीं बोलना मुन्नी से कल। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। उसके आसपास आकर के क्या किया? वो खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। ये क्या किया? मान लो आग लगा हुआ था, तो आग लगा हुआ था तो वो बोला, वो कुत्ता जो था यहाँ पे था, कुत्ता यहाँ से यहाँ पे चला आया और यहाँ पे हल्कू था। तो वो बोला हल्कू कि इसको रौंद करके इसके ऊपर से आओ, तुम इधर से किनारे से नहीं आओ। हल्कू ने कहा चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद के आओ। यही वह फिर कूद और अलाव के इस पार आ गया। वो भी अब क्या किया? कूद गया और कूद करके ऊपर आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा के झोंक आ जाने पर जरा जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। जब देखते हैं आग जब बुझ जाता है तो हवा देने के बाद देखते हैं ना थोड़ा थोड़ा चिंगारी लगने लगता है, वैसा ही होता था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। यानी जब जब उसे अब क्या हुआ कि ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती यानी ठंडा लगता था, त्यों-त्यों वो उसको आलस दबाए रखता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। हल्कू को ऐसा महसूस हो रहा था कि खेत में जानवर लगता है आ गया है, वो भी झुंड में। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। यानी ऐसा उसे मालूम हुआ कि झुंड आया, आने के बाद चर रही खेत को, और खेत में चर चर की आवाज़ जो हो रही है वो उसके कानों में आ रहा। उसने दिल में कहा नहीं। फिर उसने सोचा मन में और बोला नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। ऐसा उसे लग रहा था कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। ऐसा उसको लगा कि ऐसा मुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस ऐसे ही है। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। फिर अब कुछ देर के बाद वो सोचा, देख सुनाई दिया तो सुना ही नहीं दे रहा था उसे। तो लगा अब उसे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। ये सोच रहा था कि मुझे धोखा हुआ, ऐसा ही लग रहा था कि चर चर की आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, ऐसे करके वो आवाज़ लगाया। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। जबरा भूख रहा था यानी बोल रहा था, उसके पास न आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जारे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहा जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ठंड लगेगी, हम नहीं जाएंगे, रह जाते यहाँ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो 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 करके। नहीं, जानवर को भगाने के लिए कोई आवाज़ लगाते हैं तो वैसे ही आवाज़ लगाया इन्होंने, हिलो हिलो करके आवाज़ लगाया। जबरा फिर फूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी,
पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। इस जानवर ने क्या किया, सर्वनाश कर दिया, चर गया पूरा। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। वो सोचा नहीं चढ़ रहा होगा, जाते हैं देखते। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वो सोचा हम जाते हैं, चला, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड का हवा आने लगा ना कि वो 2-3 कदम चलने के बाद फिर पीछे आ गया और सोचा चलो बैठ जाते हैं, रहने देते, ठंड बहुत ज़्यादा। तो सोचो ठंड में हम लोग तो बिस्तर से नहीं निकलते हैं, और वो खेत में था, और खेत से कैसे भला वो आगे जाता। तो वो भी नहीं गया और गरमाने लगा। सोचा अच्छा रहने दो, कुछ नहीं होगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, जबरा खूब चिल्ला रहा था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़ कर सो गया। उसी राख के सामने वो क्या किया, सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी की रही थी क्या, कह रही थी क्या, आज सोते ही रहेंगे, यानी आज सोते ही रहोगे। तुम यहाँ आकर रम गए और इधर सारा खेत चौपट हो गया। इधर तुम सो गए हो और उधर देखो सारा खेत चौपट हो गया है। ये बोल रही है मुन्नी। हल्कू न उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हल्कू उठ कर के बोला कि तुम खेत से आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? बताओ, यहाँ मरैया डाल लिए हो, सब कुछ किए हो, फिर भी खेत चर गया पूरा। तुम्हारे यहाँ होने न होने से क्या फ़ायदा? हल्कू ने बहाना किया। हल्कू को तो कुछ दिमाग में अब चल ही नहीं रहा था, वो उसने बहाना कर दिया। बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा था, हम कैसे जाते उस जानवर को हटाने, इसीलिए हम नहीं गए। दोनों फिर खेत के डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ और जबरा मरैया के नीचे चित लेटा है। मरैया के नीचे वो क्या है, चित्त लेटा हुआ। कौन? जबरा। क्यों लेटा हुआ? क्योंकि वो रात में बहुत चिल्लाया, बहुत बोला जानवर को, लेकिन जानवर का तो झुंड था, इसलिए कोई हटा नहीं, चरता चला गया, मानो प्राण ही चली गई हो, प्राण ही न हो। इतना ज़्यादा जबरा चिल्लाया, इतना ज़्यादा चिल्लाया कि सुबह में वो एकदम सोए हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसकी जान ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। कौन दोनों? मुन्नी और मुन्नी के साथ कौन थे? वो हल्कू। दोनों खेत के देख रहे थे। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी के मुख पे ना उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू क्या थे? खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो सोच रहे थे अब तो हमें नहीं ना चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और ये प्रसन्न हल्कू था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मंजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। ऐसा मुन्नी ने चिंतित होकर के बोला कि अब तो मंजूरी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और सोचो इतना उसे तकलीफ़ उस रात में हुआ था हल्कू को कि वो सोच रहा है गया, वो जो खेती गया सो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुशी इसकी बात की है कि कल से हमें तो सोना नहीं ना पड़ेगा इतने ठंड में। चलो मंजूरी ही कर लेंगे, मजदूरी ही कर लेंगे, लेकिन ऐसे सोना तो नहीं ना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा है।
तो चलिए अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर अब ख़त्म हुआ। फिर इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा। कुछ दिनों में हम क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाल ही देंगे। अगर आपको इस कहानी को समझे होंगे, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।